क्लास 11 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय एवं विस्तार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है, इकलौता हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ इंट्रो वाली, और सेम प्रोसेस मैं 12th में भी रखता हूँ। जब कभी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसका एक इंट्रो पार्ट अलग से बनाता हूँ, उसके बाद मैं मेन कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ। इससे ये होता है कि बच्चों को ये पता चल जाता है कि चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, ये चैप्टर जो है वो प्रीवियस चैप्टर के साथ उसका क्या रिलेशन है, साथ ही इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो किस टाइप का पढ़ना है और क्या क्या आपको जानना है। तो इसलिए इंट्रो पार्ट आप बच्चों को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेन कंटेंट तो आपका फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित इसका इंट्रो पार्ट जानेंगे कि शुरुआती जो दौर था वह किस प्रकार का था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक हमारा नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके PDF नोट्स, साथ ही MCQ के टेस्ट हो गए या फिर आपकी कोई क्वारी होगी आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के साथ आज की इस वीडियो के इंट्रो पार्ट को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। इस्लाम धर्म का उदय। तो बच्चों, इस चैप्टर को जानने से पहले आपको प्रीवियस चैप्टर जिसका नाम था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। जब मैं आपको वो वाला लेसन पढ़ा रहा था तो उसके एंड में हमने ये जाना था कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था तब एक नया धर्म जो था, एक नई सभ्यता जो थी वह उभर कर आ रही थी, उसका नाम था इस्लाम। ठीक है ना। तो इस लेसन के अंदर हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे आपको ये बताना है थर्ड चैप्टर से रिलेटेड कि जो रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो आज के समय सिर्फ रोम है, तो रोम जो है वो कैपिटल है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि रोम किस देश की कैपिटल है। तो ये तो था हमारा प्रीवियस चैप्टर के बारे में। अब बात आती है इस्लाम धर्म के बारे में। तो देखिए बच्चों, इस्लाम धर्म को मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। अगर इनकी जनसंख्या की बात की जाए तो NCERT बुक के अकॉर्डिंग 1 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम समुदायों की है। लेकिन यदि आप गूगल करोगे तो आपको 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग जो मुस्लिमों की जनसंख्या दिखेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 1.8 बिलियन से ज्यादा दिखेगी, यानी कि 180 करोड़ से ज्यादा। तो बच्चों, अब बात आती है इनकी नागरिकता की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। अगर उन 7 में से एक कॉन्टिनेंट को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, जिसका नाम है अंटार्कटिका, क्योंकि वहां पर मानव जीवन पॉसिबल नहीं है, बर्फ इतनी ज्यादा होती है। तो टोटल 6 कॉन्टिनेंट है, तो इन 6 कॉन्टिनेंट के अंदर लोग निवास करते हैं। तो इन सभी कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इनकी जो नागरिकता है उसके अंदर भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब जब अलग अलग कॉन्टिनेंट में निवास कर रहे हैं तो भाषाएं भी अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे भारत के जो मुसलमान हैं वह हिंदी भाषा ज्यादा बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो अरब के मुसलमान हैं वह अरबी भाषा ज्यादा बोलते हैं। तो अलग अलग देश में जितने भी मुस्लिम निवास करते हैं उसी देश की भाषा में ज्यादा बोलते हैं। और उसी प्रकार पहनावे के अंदर भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और जो परिस्थितियां होती है, जो सिचुएशन होती है, वह भी अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी होगी इस्लाम धर्म के बारे में और उसके मानने वालों के बारे में जिन्हें मुस्लिम कहा जाता है। अब बात आती है इस्लाम के इतिहास के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज से 1400 वर्ष पहले लगभग 5वीं और 6ठी शताब्दी में अरब के अंदर इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो अभी तो मैं आपको इसके विस्तार के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी आपको एक कॉमन सी जानकारी प्रदान की जा रही है। जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी तो इसका जो विस्तार था वह मिस्र से लेकर अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ये बात कब तक की चल रही है? 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो ये जो इस्लामिक सभ्यता थी, साम्राज्य था, वह पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति और सामाजिक प्रतिरूप पर इसका पूरी तरीके से प्रभाव था। अब बात आती है इस्लाम शब्द की। तो इसका जो संबंध है केवल धार्मिकता से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ था। और इस्लाम का जो उदय हुआ था तो उसका जो प्रभाव था, इम्पैक्ट जो था, वह इस्लामिक राष्ट्रों पर तो पड़ा और साथ ही उन राष्ट्रों पर भी पड़ा जहां पर गैर इस्लामिक लोग रहा करते थे। आप जानते हैं अच्छे तरीके से उस समय जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे वह सबसे ज्यादा हुआ करते थे, जिन्हें यहूदी भी कहा जाता था। तो ये तो एक मोटे तौर पे एक इंट्रो के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी इस्लाम धर्म के संदर्भ में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुकी होगी।
अब बात करते हैं इस चैप्टर के कंटेंट से रिलेटेड कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना है। तो शुरुआत जो होगी वो अरब से ही होगी। तो अरब में ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और धीरे धीरे यह मिस्र, अफगानिस्तान और जब बात आती है भारत की तो भारत का जो एक राज्य है जिसका नाम केरल, तो यहाँ से यह फैलना शुरू हुआ था। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो थे वो मुस्लिम कहलाए गए थे और जो इनका प्रचार प्रसार था वह पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा किया गया था। अब पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे? तो यह अल्लाह के संदेश वाहक थे, यानी मैसेंजर थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होगी, जब वे इस दुनिया से चले गए, तब उस समय खलीफाओं का शासन आया था। तो खलीफाओं के शासन के अंदर हम उनका विस्तार, कुछ गृह युद्ध भी हुए थे और साथ ही जो संप्रदाय था उसका निर्माण भी हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद उम्मैद और साथ ही राजतंत्र से संबंधित और एक अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो अब्बासी क्रांति से जुड़ा होगा। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम वाला है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं एग्जाम में पूछ लिया गया, तो इसको मैं अच्छे से भी कराऊंगा। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय, उसके बाद धर्म युद्ध, फिर अर्थव्यवस्था कैसी थी जिसके अंदर कृषि, शहरीकरण और वाणिज्यकरण, इनके बारे में जानेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो विद्या और संस्कृति से होगा कि इस्लाम धर्म के अंदर विद्या किस प्रकार की थी, संस्कृति किस प्रकार की थी, क्या क्या चीजें हुआ करती थी, इन सब के बारे में आपको चैप्टर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपको इस वीडियो के बाद ही देखने को मिलेगा, यानी कल तक आपके लिए अपलोड भी कर दिया जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि कंटेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा है। बाकी सब्जेक्ट में क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी वास्ट है, तो इसलिए इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बट आपके लिए ये अच्छा है कि जब आप इन टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से जो बुक की लैंग्वेज है वही अच्छे से समझ आने लग जाएगी, जिससे आप भी अपना अच्छे तरीके से चैप्टर समझ सकते हो और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित इसका इंट्रो पार्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।